सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमने सुना कि जैसे ही भरत ने कहा कि चित्रकूट में जाऊंगा मैं सुबह राम जी के पास, सबको बड़ा प्रिय लगा भरत। सभी भरत की वाह वाह करने लग गए और भरत के कहने पर सभी तैयार हो गए। भरत ने भी कह दिया जो जो चलना चाहते हैं सुबह तैयार होके साथ चल पड़ना। सभी खुश हैं। सभी तैयारी में लग जाते हैं सुबह की। और भरत जो है सोच रहे हैं कि ये जो संपत्ति है यहाँ अयोध्या में सब तो राम की है और इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ कोई ऐसा शुचि सेवक, शुचि माने जो पवित्र, जिनका मन ना डोले, ऐसे सेवकों को नगर की सुरक्षा हवाले करके तब जाएंगे। ये भरत ने लिया और पूरा जिस जिसको भी रखना था वो सब तैयार किए और भरत जो है कौशल्या माता के पास आए सब इंतजाम करके और राम की माता कौशल्या के पास आए। गुरु जी भी कहते हैं मैं भी साथ चलूंगा। माताएं भी तैयार हो गई। भरत तो संत है ना, तो संत सभी को भगवान के पास लेकर जाना चाहते हैं, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी चलो। सौंपी नगर सूची सेवकन ही, सादर सकल चलाई। सो मेरे राम सिंह चरण तब चले भरत नगर जो है सेवकों को सौंपकर सीताराम जी को सुमिरन करके और चले भरत जी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। नगर सौंपी सब शुचि सेवकन को। नगर सौंपी सब शुचि सेवकन को। सुमेरी चले सिय
राम चरण को सुमेरी चले सिया, राम चरण को मन में दुविधा अपार हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम दरस बस सब नर नारी, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चलत की बारी, जनु करी करनी चलत की बारी, हिय हुए हरस अपार हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अरे बंसिया राम समझी मन माई, बंसिया राम समझी मन माई, सानुज भरत त्वया देहि जाई, सानुज भरत त्वया देहि जाई, अखियन आंसू अपार हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले सबको साथ लेकर, और संत कहते 4 तरह से लोग चले भगवान को से मिलने के 4 रास्ते। कुछ लोग घोड़ों पे चले, ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञानी लोग जैसे चलेंगे ना, ऐसे घोड़े ज्ञान का स्वरूप बता दिया। घोड़ों पर जो चले वो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग से भी हम भगवान से मिल सकते हैं। कुछ चले रथों पर, रथों पर, रथ जो है कर्म का मार्ग है, जो हम कर्म करते हैं ऐसे जिससे भगवान मिल जाए, रथ। कुछ पालकियों में चले, पालकी भक्ति का मार्ग है, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ पहुंच जाओगे। भक्ति का मार्ग सबसे आसान, भगवान से मिलने का सबसे आसान मार्ग है। और कुछ पैदल भी चले, पैदल माने शरणागति, आप ही सब कुछ हो, आप ही जानो, शरणागति का मार्ग। भरत जो है इस चौथे मार्ग पे चल रहे हैं, शरणागति वाले, पैदल जा रहे हैं। भरत ये समझ के कि सीताराम जंगल में वन में है और मैं यहाँ रथ में जाऊंगा, नहीं, पैदल ही चले, ये सोच के। देखो मानस में 2 यात्राएं लिखी हैं गोस्वामी जी ने। एक तो भरत जा रहे हैं भगवान के पास, एक उधर सुंदर कांड में हनुमान जी जा रहे हैं भक्ति के पास। 2 यात्राएं हैं। एक में भगत भगवान के पास जा रहा है, संत भगवान के पास जा रहा है,
दूसरे में भक्ति के पास जा रहे हैं। अच्छा, चाहे आप भगत के पास जाओ चाहे भगवान के पास जाओ, बीच में रुकावट तो आती ही है। दोनों रास्तों में रुकावटें हैं बीच में। और यहाँ भरत, वहाँ हनुमान के रास्ते में भी आई थी और यहाँ भरत के रास्ते में भी आ रही है। ये पहली रुकावट तो यही है। भरत ने कुछ नियम बनाया कि पैदल चलेंगे, लेकिन साथ में जो लोग चल रहे थे उन्होंने माता कौशल्या को कहा कि महारानी, भरत तो पीछे पैदल पैदल आ रहे हैं। अच्छा, मेरे 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 उसको मेरे पास ले चलो, मुझे भरत के पास ले चलो। और कौशल्या जब भरत के पास आई, कौशल्या ने समझाया, भरत, यह सब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब दुखी हैं। और पैदल कब तक जाएंगे, हम तंग हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। रास्ता लंबा है तो रथ पे चलो। माँ के कहने पर भरत जो है रथ में सवार हो गए। ये नियम बनाया था लेकिन टूट गया। ऐसे रास्ते में रुकावटें मिलेंगी। चले सभी और कहते हैं, पहली रात तमसा नदी पे, दूसरी गोमती नदी पे, तीसरी सई नदी पे, और चौथे दिन जो है श्रृंगवेरपुर पहुंचे। चौथे दिन पहुंचे। भरत संत हैं, रुकते रुकते जाते हैं आराम से। संत के साथ सफर आराम से बीतता है, कोई दिक्कत नहीं होती। विश्राम करके लेकर चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसा कहते हैं 9 दिन लगे भरत को अयोध्या से चित्रकूट पहुंचने में। 9 दिन लग गए। माने राम कथा मानस की या जो भी 9 दिन होती है, इसी कारण से। जैसे ही वहां पहुंचे श्रृंगवेरपुर, तो निषाद को समाचार मिला कि ऐसे से भरत आया है, साथ में सेना भी है। भरत के निषाद के मन में गलत भाव आते हैं। क्या कहते हैं? कारण कवन भरत बन जाही। क्या कारण है ये जा रहा है भरत? है कछु कपट भाव मन माही। लगता है कुछ कपट है इसके मन में। कपट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर कपट ना होता तो इतनी भारी सेना को सजा किस लिए जा रहे साथ में? ये तर्क है निषाद राज का। 2-4 आदमी साथ में चले जाते, पूरी सेना सजा के जा रहे हैं, हाथी घोड़े। इसका मतलब कुछ कपट है। क्या कपट है? जानहि सानुज राम ही मारी, करहूं अकंटक राज सुखारी। राम और लखन तो अकेले हैं, उनको जाके मारेंगे और फिर बेरोक टोक अयोध्या में राज करेंगे, अकंटक, कभी तक के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारे रहते नहीं जा सकते। जब तक हम जिंदा हैं नहीं जा सकते। और निषाद राज ने अपने सब को तैयार कर दिया। तैयार हो जाओ अपने अपने हथियार लेके। समर मरण पुनि सर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा।
भरत भाई नृप मैं जननी चो बड़े भाग असी पाई अनीच। ऐसी देखो निषाद राज कह रहे हैं युद्ध में जान गंवाना, शहीद हो जाता है, वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। जो भी सैनिक युद्ध में जान गंवाता है वो अमर हो जाता है अपने देश के लिए या क्षेत्र के लिए। तो युद्ध में अगर मौत होगी तो कोई बात नहीं, शहीद हो गए गंगा के किनारे। और अच्छा, राम काज के लिए, राम के लिए तो करे, हमारा तो कोई काम नहीं है। और फिर ये शरीर वैसे तो जाना ही है एक दिन, कोई चिंता की बात नहीं। अब मरेंगे भी तो किससे? भरत जैसे राजा के हाथ से। ऐसी मौत अगर आई भी तो बड़े भाग से आती है। निषाद कह रहे मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मरूंगा तब भी ना मरूंगा तब भी। और तैयार हो गए। पूरी सेना को देखा, निषाद राज खुश हो गए, बड़ी अच्छी सेना तैयार हुई। और लड़ाई का बाजा बजाने वाले थे युद्ध का, इतने में एक छींक आई। छींक दिया है किसी ने, इतना कहत छींक भई बाएं, बाएं तरफ से छींक आई। बोला बड़ा अच्छा शगुन है, जीत होगी। शगुन है ये। एक बूढ़े ने कहा कि भरत जो हैं आप उनसे मिलिए, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरत जो है राम जी को मनाने जा रहे हैं, बूढ़े ने कहा। शगुन ऐसा ही कहते हैं, युद्ध नहीं होगा। और गु ने जब ये बूढ़े की बात सुनी तो निषाद राज की समझ में आई, बोले हाँ ठीक कह रहे हैं ये। सहसा करी पछताए विमूढ़ा। जो मूर्ख लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो जल्दबाजी करके फिर पछताते हैं बाद में। इसलिए इन बूढ़े आदमी की बात पर विचार करो। कैसे पता लगे कि मनाने जा रहे हैं या युद्ध करने जा रहे हैं? कहा 3 चीजों से, भोजन से, मित्र से और वस्त्र से आदमी के स्वभाव का पता लग जाता है क्या है इसके मन में। और फिर 3 तरह का भोजन तैयार किया गया। 3 तरह का, एक तो बिल्कुल शाकाहारी जिसमें कोई मसाला ऐसी कोई चीज नहीं, दूसरा कुछ दूसरी तरह का मांसाहारी से, इस तरह। भरत कौन सा भोजन लेते हैं उससे पता लग जाएगा। सबको बात ठीक लगी और निषाद राज ने सबको रोक दिया, रुक जाओ, ठहर जाओ यही, मैं लेके जाता, तुम मेरा इंतजार करना सारे। यहाँ पूरी सेना वहां पीछे छोड़ दी और निषाद राज चले लेके। जैसे ही पहुंचे, गुरुजी पहले थे, गुरुजी को प्रणाम किया निषाद राज ने और कहा मैं ऐसे ऐसे। निषाद राज
आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी ने भरत को बताया, भरत ये राम के सखा है। सखा कैसे है कि राम जी यहाँ मिले थे, पहले यहाँ ठहरे भी थे। राम सखा सुनी, जैसे ही सुना कि ये राम के सखा, संदनु त्यागा, व्रत को छोड़ दिया, व्रत से नीचे चले उतरी उमगत अनुराग, अनुराग उमड़ गया, अंदर खुशी हो गई। राम के सखा फटाक रथ को छोड़ा नीचे और उतर के और इधर दौड़ लिए। इतनी देर में निषाद राज ने दंडवत कर दिया था। उतरे और जैसे ही सामने आए, निषाद राज लेट गए सामने, फ्लैट, दंडवत प्रणाम किया। करत दंडवत देखी ते ही, भरत लीन उरलाई। जैसे ही दंडवत करते देखा, भरत ने उठाया और सीने से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमन हृदय समाई। मनहु लखन से भेंट हो गई, हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, खुशी हो गई। देवता लोग धन्य धन्य फूलों की वर्षा करते हैं। कुशल पूछते हैं और निषाद राज कहते हैं, जब से मुझे, मैं तो एक नीच जाति का प्राणी, छोटी जाति का, लेकिन तब जब से भगवान राम ने मुझे अपनाया है ना, मैं तो इस विश्व का आभूषण हो गया। निषाद राज भी सेवक है, राम का सेवक है, और लखन भी सेवक है ना। सेवक को स्वामी के बारे में चिंता लगी रहती है, कभी कुछ हो ना जाए, ऐसे ही शक होता रहता है, कभी मेरे स्वामी को कुछ कोई करना दे। भरत तो भाई है राम जी का, लेकिन निषाद राज सेवक के मन में भरत पे भी संदेह हो गया। क्यों? ये जा रहा है कभी मेरे स्वामी को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सेवक दिल से नहीं होता, वैसे वो स्वामी के प्रति समर्पित होता है। 24 घंटे उसको स्वामी की लगी रहती है, मेरा स्वामी ठीक ठाक रहे, बस, उसको कोई लेना देना नहीं होता। भरत से भी ये सब इसलिए हो गया, भरत के साथ में जो निषाद राज ने किया, केवल इस कारण से। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है, और सेवक का एक ही काम है, स्वामी की सेवा, कैसे भी। ये एक धर्म है सेवक का। आपस में बात की, वार्तालाप हुआ, और जो है भरत ने गंगा में स्नान किया, सभी माताओं ने भी स्नान किया। गंगा मैया की, सभी ने स्नान किया, और जिस घाट पर राम जी ने स्नान किया था, भरत ने उस घाट का नाम राम घाट रख दिया। भरत पूछते हैं, और निषाद राज सब जगह
दिखाते हैं जहाँ जहाँ राम गए घूमे। जहाँ पे विश्राम किया था वो जगह भी दिखाई, शीशम के पेड़ के नीचे, यहाँ यहाँ विश्राम किया था सीताराम जी ने दोनों। वहाँ की का परिदक्षिणा लगाए, घूमे उस के चारों तरफ, उस स्थान के शीशम के पेड़ के चारों तरफ, और प्रणाम किया। वहां से 2-3 छोटे छोटे बिंदु मिल गए स्वर्ण के मणियों के, जो माता सीता के थे, और उनको जान के ऐसे लगा जैसे सीता माता के दर्शन हो गए। अब भरत जो है थोड़ा सा भाव में आ गए और सोचते हैं, जो दिखाया ना निषाद राज ने कि यहाँ ऐसे सोए थे, तो भरत थोड़ा भावुक हो गए, ऐसे सोए। कहते हैं राम ने तो कभी दुख का नाम सुना ही नहीं था। माता पिता उनकी हमेशा संभाल किया करते थे। मुझे अब आगे के कारण ये सब हुआ है ना। भरत बार बार अपने आप को दोष देते हैं, जहां भी समय मिलता है वहीं अपने आप को दोष देने लग जाते हैं। निषाद कहते हैं व्यर्थ का निषाद मत करो भरत। नहीं, कहते हैं दोनों पूरी रात समाधि करते रहे, बातें करते रहे, और रात ऐसे ही बीत गई, कोई सोया नहीं। सवेरे के 4 बजे, और कहते हैं सभी ने गंगा मैया पार की, दूसरी तरफ आए और चले। निषाद राज भी साथ है। भरत यहां से पैदल चल पड़े। फिर अच्छा, दूसरी अड़चन ये थी, तुम्हारे जो जानने वाले ने कुछ कहेंगे, उल्टा पुल्टा सोचेंगे तुम्हारे बारे में। ये दूसरी दुविधा बीच में आएगी जब आप जा रहे हैं भक्ति या भगवान से मिलने, ये दूसरी दुविधा बीच में। निषाद भी साथ हो गए और भरत आगे पैदल ही चले। सेवक बार बार कहते हैं महाराज रथ पे बैठो। भरत बोले यहां से राम पैदल गए, ठीक, सरंगवीरपुर तक तो रथ में आए थे, लेकिन जैसे ही गंगा पार की फिर पैदल की यात्रा आगे की सारी भगवान की। तो भरत कहते हैं राम पया देहि पाए सिधाए। राम यहां से पैदल गए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। मेरे लिए तुम रथ घोड़े हाथी तैयार कर रहे हो? अरे मैं पैदल चल रहा हूं, ये भी कम है। तो सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं पैदल जा रहा हूं, ये भी ज्यादा ही है। मेरे को तो सिर के बल चलना चाहिए। जब राम जी यहाँ पैरों के बल गए तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए। मैं सेवक हूं, राम जी स्वामी हैं। जैसा स्वामी करे वैसा सेवक नहीं सोचना चाहिए नीचे,
रहना चाहिए सेवक को। स्वामी की बराबरी ठीक नहीं, भरत जी कह रहे हैं। राम जी भी पैदल गए, मैं भी पैदल जा रहा हूं, ये तो मेरे लिए गलत है वैसे भी। और तुम कह रहे हो रथ में बैठ जाओ। भरत जी पैदल ही चले हैं। कहते हैं दिन के तीसरे पहर भरत प्रयाग पहुंच गए। प्रयागराज में तीसरे पहर। बोलिए प्रयागराज की जय। भरत प्रयागराज पहुंचे। बाकी सब आगे थे, भरत पीछे, सबसे पीछे थे। जब सुना कि भरत पैदल ही आए हैं, मिले तो देखा भरत कभी पैदल चले नहीं इससे पहले, तो पैरों में छाले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, छाले पैरों में कैसे लग रहे। पंकज कोश औस कनक जैसे, जैसे कमल के फूल पर ओस के बूंदे, ऐसे भरत के पैरों पे छाले दिखाई देते हैं। इस तरह से सबको ने ये सुना कि भरत पैदल आए, सब दुखी हो गए। अरे पैदल आए, ठीक नहीं किया। खैर सब लोग आगे आगे थे और सब नहा भी चुके थे। भरत पीछे थे सबसे, प्रयाग में स्नान कर चुके बाकी लोग। भरत जी ने भी गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव मैं भी स्नान कर लेता हूँ, जाइए। गुरुदेव ने आज्ञा दी और चले प्रयागराज में नहाने के लिए। और देखते हैं वहां प्रयाग में 3 नदियां, गंगा जमुना सरस्वती अदृश्य है, और गंगा जमुना साक्षात दिखाई देती। गंगा जी थोड़ा धवल रंग की है, भूरे रंग की, सफेद रंग की, और जमुना जी का जल श्याम रंग का है, मानो एक सीता और एक राम। जैसे ही देखा, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। जैसे ही देखा शरीर पुलकित हो गया, मन में भावना आई। हाथ जोड़ के बोले प्रयाग से, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता। क्षत्रिय मांगते नहीं, देते हैं। हमने कभी मांगा नहीं, हम रघुवंशी, वो भी साथ में। लेकिन आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ रहा हूं। क्षत्रिय धर्म को एक तरफ कर दिया और मैं आज मांगता हूं। प्रयागराज से कह के हाथ जोड़ के बोले, मांगू भीख, मैं भीख मांगता हूं आपसे। त्यागहूं निज धर्म, अपना धर्म छोड़ के क्षत्रिय पने का, और मैं आपसे मांगता हूं, क्योंकि आरत कहने करही कुकर। जो दुखी लोग आदमी होता है ना, वो पता नहीं क्या करते हैं। दुखी आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं भी दुखी हूं, इसलिए मैं अपने धर्म का कोई यहाँ हिसाब नहीं है, मांगता हूं। मेरी वाणी को पूरा कीजिए। प्रयागराज से विनती की हाथ जोड़ के। प्रयागराज से आवाज आई, मांगो भरत, चारि पदार्थ भरा भंडारो,
पुण्य प्रदेश देश अति चार। यहाँ तो भंडार है चारों पदार्थों का, कुछ भी मांगो चारों में से, या चारों ही मांग लो, कोई नहीं, भंडार भरा पड़ा है। चार पदार्थ कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हमारे बताए जीवन में। इनको हम पाने के लिए जीवन जीते रहते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। मांगो कुछ भी। प्रयागराज से जब आवाज आई और भरत बोले, भरत ने जब कहा, देखो बोलने में आता धर्म पहले फिर अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भरत ने धर्म को पीछे कर दिया, अर्थ को पहले ले लिया। जब ये हुआ ना कि ये चार मेरे पास है, मांगो तुम कुछ भी, तो भरत कहने लगे अर्थ है ना, पहले अर्थ ले लिया, अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निरवान। अर्थ न, अर्थ नहीं चाहिए। इस अर्थ ने हमारे परिवार में अनर्थ करवा दिया। जो कुछ हमारे परिवार में ये घटा इस अर्थ के कारण, नहीं चाहिए। धर्म अर्थ न धर्म न, धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? इस धर्म के कारण मेरे पिताजी चले गए, धर्म को मानते मानते। धर्म भी नहीं चाहिए। काम रुचि, काम में तो रुचि है ही नहीं, कोई कामना नहीं है, इच्छा तो कोई है ही नहीं। धर्म न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। निर्वाण माने मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। हम भगत हैं, भगत सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। जो सगुण उपासक हैं, भगत, भगत सगुण उपासक होता है, साक्षात भगवान को देखना चाहता है भगत, तो वो मोक्ष नहीं चाहता। भगत चाहता है बार बार आऊं और भगवान की सेवा करूं, मुक्ति नहीं चाहता। ज्ञानी मुक्ति चाहता है, भगत नहीं चाहता। तो बोला मोक्ष तो हमारा काम ही नहीं है, हम तो भगत ठहरे भगवान के, तो मोक्ष तो वैसे भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए चारों में से। प्रिया कहने लगी मेरे पास तो यही है चार, और पांचवा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास में, और क्या चाहिए तुम्हें? भरत कहते जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म जितने भी जन्म लूं, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और कुछ ना नहीं, यही वरदान से। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन माने दिन पे दिन बढ़े आपकी कृपा से, हे प्रयाग, मेरा प्रेम सीताराम के चरणों में दिन पे दिन बढ़ता रहे, यही वरदान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति पांचवा जो स्पेशल पुरुषार्थ, चार ही पुरुषार्थ है वैसे तो, भगत इनको नहीं चाहता। पांचवा भक्ति चाहिए, प्रेम। पांचवा अलग है, ये भगत के लिए स्पेशल है।
अगर जीव इन चारों को नहीं चाहता ना, तो भगवान 5 में अपने आप दे देते हैं। वैसे जीव इन चारों में उलझा रहता है, उसको 5वें की फुर्सत नहीं है लेने की, ठीक है। तो भगवान भी अपना आराम से रहते हैं, ठीक है, उलझ जा रहे हैं। भक्ति देने के बाद तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर संभालना भगत को। तो भगवान भी निश्चिंत रहते हैं, ठीक है, तू अपने चारों में मस्त रहे। ज्यादातर लोग इन चारों में मस्त रहते हैं, कोई कोई होता है भगत तो करोड़ों करोड़ों में एक बताते हैं होता है कोई। भगत को ये सब चार चाहिए नहीं। जब ये कहा कि मुझे सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम दिन पर दिन बढ़ता रहे, यही वरदान दो मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनु राग अगाधु, राम चरण अनु राग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। प्रयागराज ने कहा, भरत तुम तो साधु हो सब तरह से, एक तरह से नहीं, सभी तरह से साधु हो तुम क्या, तुम तो पहले से ही भगत हो, साधु। तुम्हें भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है तुम्हारा, पहले से ही है, मैंने क्या देना है। ग्लानि मत करो, दुखी मत हो, तुमसे ज्यादा राम को कोई प्रिय है ही नहीं, दुखी मत हो। और इस तरह जो है प्रयागराज के वचन सुनकर भरत खुश हो गए। देवता फूल बरसाने लगे और प्रयागवासी प्रशंसा करने लगे भरत की। ऐसे ही सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, राम के गुणों का गान करते सुनते भारद्वाज मुनि बर पही आए। भारद्वाज के आश्रम में भरत पहुंचे, दंड प्रणाम करत मुनि देखे। मुनि ने देखा भरत आया है, प्रणाम कर रहा है। मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे, प्रणाम किया, भारद्वाज ने सम्मान किया और बैठ गए वहां। भरत थोड़ा पीछे बैठ गए, जाके गर्दन नीचे करके बैठ गए, सोच रहे हैं अब भारद्वाज जी मेरे बारे में जानकर क्या सोचेंगे, ये वही भरत है जिसकी वजह से राम वन में गए, ऐसा सोचते होंगे, क्या कहेंगे। भरत कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। और जो किसी कारण से चुप रहता है उसको बोलने के लिए कहना चाहिए, कुछ ऐसी बात करो वो बोले। चुप ज्यादा ऐसे में रहना ठीक नहीं। भरत अपने आप को ना दोषी मानते हैं, तो उस आदमी का चुप रहना ठीक नहीं है, और ज्यादा मन में गलानी आती है, उसको बातों में लाओ। और जैसे ही देखा चुप बैठे हैं
भारद्वाज जी बोले, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। भरत, मुझे सब पता लग गया। जब ये सुना कि सब पता लग गया, तो भरत के मन में जो जिसके मन में पाप होता है वो उसी बात को लेके जाता है बार बार। कोई अच्छी बात नहीं सोचता वो सोचता है इसको मेरी उस बात का, जो मैंने गलत किया था उसका पता लग गया इसको। लेकिन भारद्वाज का ऐसा नहीं था। भारद्वाज तो कुछ और बात कहना चाहते थे, लेकिन भरत अपने उस पर ले रहे, अच्छा हो इन्होंने मेरे मेरे काम का पता लग गया, जो मैंने किया गलत उसका भारद्वाज जी को पता लग गया। सुनहु भरत हम सब विधि सुधि पाई, विधि कृतब पर किछु न बसाई। ये विधाता की करनी है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष, ना तुम्हारी माता का कोई दोष, ना मंथरा का कोई दोष। ये तो भगवान की करनी थी। सुनहु, अच्छा बार बार ऐसे बोलते हैं भरत को, सुनहु भरत रघुवीर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, जाना मर में नहात प्रियागा, मगन होई तुम्हें रे अनुराग, तुम तो भरत मोर मत एहो, तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जनु राम स्नेहो, धरे देह जनु राम स्नेहो। भरत राम जी के मन में रघुवर मन माही, तुम्हारे जैसा प्रिय कोई है नहीं, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। तुम पूछोगे मुझे कैसे पता लगा, तो मैं कहता हूं हम सुबह प्रयाग में नहाने स्नान करने गए, वहां मुझे पता लगा। कैसे पता लगा? जब ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, नहाने से पहले स्नान करने से पहले मंत्र पढ़ते हैं, भारत वर्ष भरत खंडे और आगे कुछ मंत्र। भरत खंडे, जब तुम्हारा नाम आया उस मंत्र में, तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकल पड़े तुम्हारा नाम सुन के। मैं तभी समझ गया था कि तुम श्री राम कितना प्रेम करते हैं, इसलिए मन में गिलानी मत करो, दुखी मत हो। भरत को कुछ ठंडक सी मिली भारद्वाज के वचन सुन के, और भारद्वाज आगे कहने लगे, सुनहु भरत हमें झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। भरत, हम झूठ नहीं कह बोलते कभी, हम तपस्वी हैं, उदासीन है, कोई लेना देना नहीं किसी से, क्यों झूठ बोलेंगे। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा।
मैंने जितने भी साधन किए, जप तप जो भी किया, योग किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ की, जो किया, उसका फल मुझे मिला सीता राम लखन के दर्शन। उसका फल था मैंने जो भी साधन किए ना, उसका फल मुझे मिला सीता राम लखन के दर्शन। अब मैं सोचने लगा कि मेरे साधनों का फल तो ये इनके दर्शन हो गए, सीताराम के। सीताराम के दर्शन का भी कोई फल होगा? मैं सोच रहा था कि इन राम जी के दर्शन का फल क्या है। राम के दर्शन का फल तो भक्ति होता है वैसे, नहीं? और वही कहते हैं भारद्वाज जी, उन भगवान के दर्शन का ते फल कर फल दर्श तुम्हारा। वो जो फल मिला था ना, उस फल का फल क्या? तुम्हारे दर्शन। सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा, प्रयाग समेत हमारा सबका भाग्य है ये। अच्छा देखो, फल, किसी चीज का फल मिल गया, फल का फल क्या होता है? मान लिया कोई भी फल ले लो, आम ही ले लो, मैंने कुछ किया तो आम मिल गया। अब आम का क्या, आम के बदले में क्या मिलेगा? आम से क्या निकलेगा? रस है। भरत रस है, साधु साधु रसीले होते हैं, रस भरे। भगवान के दर्शन के बाद भगत के दर्शन होते हैं, और ये चैन चलती रहती है। भगत के दर्शन हो गए, फिर भगवान के दर्शन, घूम फिर के ऐसे चलता रहता है। तो आज मुझे पता लगा, वो फल मुझे आज मिला इतने दिनों बाद। भरत कहते हैं महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं अपनी माता के की करनी से दुखी नहीं हूं, आप सोचते होंगे ना। पिता की मौत का मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, बुजुर्ग हो गए थे, चले गए। मेरा वो परलोक बिगड़ जाए उसका भी मुझे डरना है, बिगड़े। हाँ। एक ही सोच है। क्या सोच है भरत को? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि, एहि दुख दाह दहि दिन छाती, भूख न बास नींद न राती, भूख न बास नींद न राती। भरत कह रहे हैं मुझे एक ही दुख है, क्या? सीता राम और लखन मेरे भैया बिना पैरों में कुछ पहने बन बन भटक रहे हैं। बलकल वस्त्र, मुनियों के वस्त्र, कंदमूल फल खा के जीते हैं,
पृथ्वी पर सोते हैं, वृक्ष के नीचे, पेड़ों के नीचे, सर्दी गर्मी बारिश ठंडी सब कुछ सहते हैं। यही एक दुख है जिससे मेरी दिन रात छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती, ना रात को नींद नहीं आती। बहुत देखा इस रोग की कोई दवा मिल जाए, लेकिन नहीं। एही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माहि। मैंने सब जगह देख लिया कि इसकी कोई दवाई बताओ, दवाई नहीं मिली। भारद्वाज कहने लगे, भरत सोच मत करो, चिंता मत करो, राम के दर्शन से सब ठीक हो जाएगा, सोच मत करो। और कहा कि समय बहुत हो गया, रात को ही विश्राम करो। एक बार तो थोड़ा मन वैसा हुआ तो सोचा गुरुजी कह रहे हैं, मुनि जी कहते हैं, और फिर हाँ कर दिया, ठीक है। गुरु की आज्ञा मानकर हाँ कर दी। और जब ये देखा कि भरत ने हाँ कर दी, फिर बहुत बड़ा मेहमान को न्योता दे दिया। भारद्वाज सोचने लगे तो मेहमान नवाजी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, है ना, आदमी के हिसाब से। बड़ा मेहमान थोड़ा बड़ा करना चाहिए, ये ऐसा लिखा है। तसी पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता होता है वैसी पूजा करते हैं, उसी हिसाब से देवता के हिसाब से पूजा करते हैं। तो मेहमान के हिसाब से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। सब रिद्धि सिद्धियों को बुलाया भारद्वाज जी ने और समझाया, ऐसे ऐसे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र, स्वयं राजा हैं, अब तो पूरा इंतजाम कर दो। रिद्धि सिद्धियों ने स्वर्ग जैसा इंतजाम कर दिया फटाफट, उससे भी सुंदर। और भरत के लिए अलग से इंतजाम कर दिया, जैसे स्वर्ग में ठाठ हैं वैसे सारे ठाठ कर दिए फटाफट। भरत तो संत है। संपत्ति चकई भरत चक, जो वहां की संपत्ति जो सुख सुविधाएं बनाई, वो कौन है? चकवी। देखो यहाँ चकवा चकवी का मेल मिला है तुलसी बाबा ने। वो जो सुविधा, जो सुख सुविधा दी भरत के लिए अलग से, सभी के लिए दी, भरत के लिए भी दी, वो चकवी है। और भरत है चकवा। चकवा चकवी की एक खासियत क्या है? रात को मिलते नहीं। अगर इकट्ठे भी कर दिए जाएं, पिंजरे में रोक दिए जाएं इकट्ठे, मान लो एक उस तरफ मुंह एक उस तरफ मुंह, मिलते नहीं रात को, चकवा और चकवी। चंद्रमा की तरफ देखते रहते, कब ये चंद्रमा जाए और सुबह हो और मैं अपनी चकवी से मिलूं। चंद्रमा की तरफ देखता रहता चकवा से, कितना और रह गया, टकटकी लगाए। तो भरत संपत्ति चकई भरत चक, और मुनि आयस खिलवार, तेहि निशिया श्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। कहने का मतलब
भरत ने कोई सुख सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया, अलग से नीचे बिछाया चटाई और वहां भगवान का नाम लेते रहे। जो भी सुख सुविधा दी उनका इस्तेमाल नहीं किया। ये भी एक रुकावट है बीच में। सुख सुविधा दी जाएंगी आपको रास्ते में, अगर आप इनमें फंस गए तो राम के पास नहीं पहुंच पाओगे। दुविधा और सुविधा में नहीं फंसना। दुविधा और सुविधा में नहीं फंसना, नहीं तो राम से मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुबह हुई, भरत ने मुनि जी से आज्ञा ली और चले, आगे चले भरत। कहते भरत का रास्ता भैया, भरत का सफर राम से अच्छा था। क्यों अच्छा था? ऐसा संत कहते हैं। भरत भगत है, राम जी से प्रेम करते हैं। राम की माया से ही भरत का रास्ता सुविधाजनक हो गया। रास्ता उबड़ खाबड़ नहीं था, पथरीला नहीं था, मौसम भी अनुकूल था। क्यों? किसी ने कहा क्या भरत कमजोर था क्या राम से, उसके लिए इतनी सुविधा रास्ते में कर दी, रास्ता ठीक बना दिया? ऐसी बात नहीं है। तो जिस रास्ते से राम गए वैसे रास्ते से चले जाते। भरत के लिए रास्ता इतना बढ़िया क्यों बना दिया? तो ऐसा कहते हैं संत। जब भरत जिस रास्ते से राम गए हैं, अगर भरत भी उसी रास्ते से जाते तो भरत सोचते, अपनी नहीं सोचते। भरत सोचते कि राम ऐसे रास्ते से गए, दुख पाते, इतने दुख झेलते इस रास्ते से गए। और भगत सेवक भी है, संत भी है, भरत भगत भी है, सब कुछ है, वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। भरत राम को दुखी नहीं देखना चाहते। ऐसे दुखी होते मेरे राम गए तो भरत का मन व्याकुल हो जाता, वो कुछ कर सकते थे गड़बड़। इसलिए भरत के लिए रास्ता आसान बना दिया भगवान ने माया से, अपनी माया से। इसको देख कर देवता चिंता में पड़ गए। भरत तो बेड़ा टुक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं रास्ते में, और यदि अब पहुंच जाएगा और वापस ले आएगा। देवता ने गुरु जी को कहा, बृहस्पति को, गुरु जी आप कुछ करिए। क्या करें? जिससे भरत राम से की मुलाकात हुई ना, ऐसा कुछ करिए। गुरु बृहस्पति इंद्र की बात सुन के मुस्कुराए, फिर कहने लगे तेरे को 1000 आंखें हैं, तेरे को फिर भी कुछ सूझता नहीं ठीक तरह से। 1000 आंखें लेकर भी बिना आंखों का है। मायापति सन, मायापति सेवक सन माया। मायापति कौन है? राम, माया के पति। माया उनकी मुट्ठी में रहती है, डरती रहती, दूर कुछ नहीं कर सकती। माया नहीं चलती वहां पे।
वो माया के पति हैं, और ये कौन है भरत? उस मायापति के सेवक हैं। इसलिए मायापति सेवक सन माया। अगर तूने उस मायापति के सेवक के साथ माया चलाई ना, करहित उलटी परहि सुरराया, उल्टी पड़ जाएगी। अगर तुम मायापति के सेवक के साथ, भरत के साथ माया चलाएगा ना अपनी, उल्टा पड़ जाएगा सारा। इंद्र तो ज्ञानी समझदार, बोले आपने पीछे तो चलाई थी, गड़बड़ कर दी थी जब आपने पीछे तो उस समय किया था। बोला वो उस समय तो राम खुद चाहते थे। अभिषेक के समय, युवराज अभिषेक के समय राम खुद चाहते थे वन में आना। अब थोड़ी राम चाहते तुम उनके रास्ते में रुकावट बनो, भरत के रास्ते में। राम ने थोड़ी चाहा है, ये तो तेरी चाहत है। अब तूने अगर माया चलाई ना तो उल्टी पड़ जाएगी। और समझाने लगे। क्या समझाया? सुनो सुरेश, सुरेश माने इंद्र, देवताओं का राजा। सुनो सुरेश, मैं तुम्हें भगवान का स्वभाव बताता हूं, सुनिए ध्यान से। सुनो सुरेश, रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहू। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान के साथ कोई अपराध कर दो, गुस्सा नहीं करते भगवान। करे जाओ कितने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते। कितने ही अपराध भगवान के साथ करो, अपने अपराध पे गुस्सा नहीं करते। लेकिन जो अपराध भगत कर करहि, अगर राम के भगत का अपराध तुमने कर दिया, किसी ने भी, जो कोई भी, क्या होगा फिर? राम रोष पावक सो जरहि, वो भगवान की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाएगा, उसको जला देंगे भगवान, भस्म कर देंगे। अगर उसके उनके भगत का अपराध कर दिया ना, फिर नहीं बचना। इसलिए चुपचाप बैठ जा। भरत सरिस को राम सनेही, भरत जैसा कोई राम का प्रिय है? कैसे? ये सारा जग, जग जप राम, ये पूरा जग राम 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 जपता है, लेकिन राम राम जप जेहि, राम भरत भरत जपते हैं। ऐसे भगत हैं राम के भरत, उनके साथ तुम्हारे जाना चाहता है? सुनो सुरेश उपदेश हमारा, मेरी बात मान। राम ही सेवक परम प्यारा, राम को अपना सेवक बहुत परम प्यारा, खाली प्यारा नहीं, परम प्यारा, बहुत ही बहुत प्यारा, सेवक से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए ये बात मन में मत ले क्या, और एक काम कर, भरत की सेवा कर, भगवान के भगत की सेवा कर, और भगवान खुश हो जाएंगे, तेरा काम हो जाएगा। यही एक तरीका है, उल्टा मत सोच। और भी भरत मिलने नहीं जा रहे, राम ही मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जा रहे।
ये तो भगवान की माया ही है कि भरत का दिल मिलने को कर रहा है। ये तो खुद राम, क्योंकि राम मिलना चाहते हैं, भरत नहीं। भरत अपनी तरफ से नहीं जा रहे। इस प्रकार जो है भरत यमुना तट पर पहुंचे और फिर रात में रुककर आगे चले। रास्ते में अलग अलग स्थलों को निषाद राज दिखाते जाते हैं और गाते जा रहे हैं। मिल जाओ राम बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। जो कोई कहते राम मोहि मिलिए, जो कोई कहते राम मोहि मिलिए, उसको देख हरस रही अखियाँ, उसको देख हरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। भरत आगे जा रहे हैं। गांव की औरतें कह रही हैं कि सखी ये राम लखन है। दूसरी कहती नहीं 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 नहीं, इनका वेश तो अलग है। ये तो कुछ, वो तो मुनि के वस्त्र पहन रहे थे, ये तो राजा के कपड़े पहन रहे। और वो जो स्त्री थी वो नहीं इनके साथ में। भरत जो सबको साथ ले लेते, चलो तुम भी। राम के जो है आगे चले तो निषाद राज ने पहाड़ दिखाया, पर्वत, चित्रकूट का दूर से, वो दूर पर्वत, वहां रहते हैं। राम सखा ते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, राम सखा ते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। निषाद ने कामतगिरी
पर्वत है वो, उसका नाम कामदगिरि। वो पर्वत दिखाया, भरत जी खुश हुए, जल्दी राम के दर्शन होंगे, सब मंगल सगुन हो रहे हैं। यहाँ तो ये तुलसी बाबा ने गाया, और अब जो है कथा को चित्रकूट में ले जाते हैं। उहाँ उहाँ और इहाँ दो शब्द। उहाँ माने वहाँ, चित्रकूट में वहाँ के बारे में बताते हैं, वहाँ क्या हो रहा है ऐसा बताते हैं। वहाँ क्या हो रहा है इसको अगले सत्र में करेंगे।